Assalamualaikum students. Today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग और काउंसलिंग में आज हमने जिस डिजीज़ की मॉडलिंग और काउंसलिंग करनी है वो है CVD, क्रोनिक हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हार्ट डिजीज़ क्या है, हमारे मतलब पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है वो हमारी पाई जाने वाली जो डिज़ीज़ है वो हार्ट डिज़ीज़ होती है। हार्ट डिज़ीज़ को अगर हम देखें तो तकरीबन अगर हम स्टडीज़ को देखें तो 8 लाख जो है वो पीपल हर साल जो है वो मुतासिर होते हैं हार्ट डिज़ीज़ से। और हार्ट डिज़ीज़ का मेजर स्टार्ट जो है वो हाइपरटेंशन भी हो सकता है और आथीरोस्क्लेरोसिस भी होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ आथीरोस्क्लेरोसिस डिवेलप। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज या हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें हमारी फ़ैट की अकोमुलेशन हो जाती है, उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और उसमें से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होती, ब्रेन को जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं जाती जिसकी वजह से जो है वो आगे हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है वो हमारा हार्ट अटैक हो जाता है या हमारी क्रोनिक हार्ट डिजीज़ जो है एंजाइना, डिफरेंट किस्म की हार्ट डिजीज़ जो है वो हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। अगर हम देखें तो हम कॉजेज़ को स्टडी करें कि हमारे पास क्या क्या कॉजेज़ होते हैं हार्ट डिजीज़ के। कुछ स्टडीज़ में ये बताया गया है कि हार्ट डिजीज़ का मतलब हमारा जो है हीमोसाइटिस हमारे हीमोसिस्टेन लेवल जो है वो हमारी हार्ट डिजीज़ से डायरेक्टली लिंक करता है। अगर हमारी ब्लड की जो है वो हमारी आर्टरीज़ में जो है वो सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए, ब्लड की अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, सर्कुलेशन ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली जो है वो हार्ट को जो है वो ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट पे लोड होगा जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ कॉज हो जाएगी। दूसरा हमारा जो बड़ा सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में जो है वो कोई ब्लड क्लॉट बन गया जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं और हार्ट डिजीज़ का कॉज बनी है। इसके अलावा प्लेक फॉर्मेशन भी आ जाती है इसमें कि हमारी बॉडी में जो है वो हमारी प्लेक फॉर्मेशन हो गई है जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। और इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें हमारा जो है वो हार्ट अटैक या स्ट्रोक मतलब हमारे अदर में फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाती हैं। इसके अलावा जो है हमारा स्मोकिंग एक फैक्टर है। डाइटरी फैक्टर में अगर हम देखें तो हाई फैटी डाइट आ जाएगी। इसके अलावा हमारा जो है वो अदर जो है वो इसमें जो है हमारे लाइफस्टाइल के अगर हिसाब से हम देखें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ जाएगा। इसके अलावा हमारा फास्ट फूड कंजप्शन हो जाएगी। ये हमारे कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारे मेजर कॉज होते हैं हार्ट डिजीज़ की डेवलपमेंट में। अब अगर हम देखें तो हमें ये भी हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो हाई फैट कंजप्शन में जो है वो हमारी बॉडी में दो तरह के फ़ैट होते हैं, एक LDL और एक HDL। LDL हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है वो फ्रीली इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक करते हैं। और HDL जो है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, वो डाइजेस्ट आराम से हमारी बॉडी में रहते हैं और वो कोई भी फ्री रेडिकल मूवमेंट नहीं करते और ना ही हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा जो अदर कॉज आ जाते हैं उसमें डायबिटीज़ भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है। हाइपरटेंशन भी एक साइलेंट किलर की तरह से है, इब्तदा जो है वो हमेशा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ही होगा कोई भी हार्ट डिजीज़ के डेवलप होने में। डायबिटीज़ आ जाती है, डायबिटीज़ भी कोरिलेट करती है हार्ट डिजीज़ के साथ।
अब बात आ जाती है कि हमारे पास इंटरवेंशन या काउंसलिंग हम उनकी कैसे करेंगे। अभी जैसे कि लास्ट आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि हमारे मतलब जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आ जाता है, तो हमारे पास पेशेंट आता है तो वो हमें ये कहता है कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, आप कोई इफेक्टिव डाइट प्लान दें। तो हम डाइट प्लान बनाने के एबल नहीं हैं। तो जब भी हम कोई डाइट प्लान करते हैं या जब हम कोई भी काउंसलिंग या इंटरवेंशन करने लगते हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास जो बेसिकली जो है वो 7 फूड ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। तो हमने जब भी कोई अपनी डाइट प्लान करनी है, तो हमने सबसे पहले अपने जो 7 फूड ग्रुप्स हैं उसमें से हमने वो सोर्सेज लेने हैं जो हमारे मतलब डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें क्या आ जाता है, ग्रेन्स। अगर हम जनरल देखें ये जनरली जो है वो हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने साथ लेकर चलना है। और हमने जो है इसके अलावा इसमें क्या आ जाता है, स्पाइस और सीजनिंग भी आ जाती है हमारी। और इसके अलावा एक और हमारा आ जाता है स्नैक्स या डेजर्ट का पोर्शन। ठीक है, हमने ये सारे फूड ग्रुप्स जो है वो जब भी कोई डाइटरी मॉडलिंग और काउंसलिंग कर रहे हैं किसी भी एज ग्रुप की, तो उसको जो है जब भी कोई डाइट प्लान देना तो इन सारे फूड ग्रुप्स को फॉलो करते हुए देना है। अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ की जनरली, तो हार्ट डिजीज़ के जैसे हमने भी फैक्टर देखे, तो हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि हमने जो है वो हाई फाइबर डाइट देनी है। ठीक है, तो हाई फाइबर डाइट को अगर हम ग्रेन्स में देखें तो हम इनको होल ग्रेन देंगे, क्योंकि हार्ट डिजीज़ में की सबसे पहले जो है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ये होता है कि आपने वेट मैनेजमेंट भी करनी है। वेट मैनेजमेंट के साथ साथ जाहिर सी बात है जब आप वेट मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उनको होल ग्रेन्स देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप उसमें क्या रिकमेंड कर सकते हैं, होल ग्रेन के साथ साथ आप उसको मतलब ब्रेड की अगर हम बात करें होल ग्रेन में, तो हम ब्राउन ब्रेड देंगे डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू वाइट, क्योंकि वाइट स्टार्ची ज़्यादा होती है, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और शुगरी भी होती है। इसके अलावा जो है वो हम सेकंड में ये कर देंगे कि जो भी हम प्रोडक्ट अगर वो परचेज़ कर रहे हैं तो उन्होंने लेबल्स वगैरह में पढ़नी है और देखनी है कि वो उन्हें कितनी एनर्जी या कितनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अब इसके अलावा हम जो है वो फिर अब इसी में ही अगर हम फैट्स और ऑयल की बात करें, एक सेगमेंट अगर फैट्स और ऑयल का भी बना लें, तो हम ये कहेंगे कि वेजिटेबल सोर्स ऑफ ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, तो वेजिटेबल सोर्स ऑफ ऑयल यूज़ करना है और इसके अलावा जो है वो ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, और ये क्या बात करनी है, हमने हमेशा टेबल स्पून्स की बात करनी है कि टेबल स्पून में आपने यूज़ करना है। बेशक ऑलिव ऑयल भी है, तो ये नहीं कि हर खाने के साथ या हर सैलेड के साथ आप ऊपर ऑलिव ऑयल के 2-3 चम्मच डाल लेते हैं तो आपको लगता है कि ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑलिव ऑयल हेल्दी ज़रूर होता है, लेकिन ये भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में हेल्दी होता है। तो आपने जब उसको डालना है तो आपने 1 से 2 टेबल स्पून इनफ है कि आप डे में जो है वो यूज़ कर रहे हैं इतना ऑयल, आप हार्ट डिजीज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद आपकी मिल्क आ जाती है, तो मिल्क में आपने क्या ले सकते हैं आपके ख्याल में, जाहिर सी बात है स्किम मिल्क लेंगे कि आपका जो जनरली प्रैक्टिस में जो दूध है, दूध के ऊपर से जो आपकी क्रीम आ जाती है उस क्रीम को आप रिमूव करके देन उसके बाद मिल्क को जो है वो यूटिलाइज़ करें। मीट में आप आ जाते हैं, तो मीट के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारा जो रेड मीट है मतलब बीफ और मटन जो हमारा है वो आमतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान की सोसाइटी में देखें तो वो मीट को कंसीडर यही करते हैं कि बीफ और मटन। तो आप जो है बीफ और मटन की जो है वो सोडियम रिटेंशन मतलब उसकी सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स को मना किया जाता है तो कि आपने जो है ना वो रेड मीट जो है वो कंज्यूम नहीं करना। तो अगर हम मीट की बात करें तो उसमें आप क्या दे सकते हैं, फ़िश दे सकते हैं, पोल्ट्री दे सकते हैं टू सम एक्सटेंट, फ़िश आ जाएगी इसमें। और फ़िश जो है वो ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड का अच्छा जो है वो कम्बिनेशन अवेलेबल होता है फ़िश में। फ़िश दे दें, पोल्ट्री दे दें,
या अगर आपने रिकमेंड करना है, कोई ये कहता है कि हम लोग हमारे मटन या बीफ ही अवेलेबल होता है, तो आपने ये कहना है कि वीक में आप 1 टाइम जो है वो एटलीस्ट ले सकते हैं, वो भी एक मतलब लार्ज अमाउंट में नहीं, वो भी आप पोर्शन साइज़ उसका कर देंगे कि आपने जो है वो हाफ़ प्लेट ले लेनी है। उसमें क्या होना चाहिए, 2 से 3 जो है वो आपके स्लाइस ऑफ मीट होने चाहिए और ग्रेवी होनी चाहिए। इस तरह की फॉर्म में या आप किसी वेजिटेबल के साथ कुक करके लेते हैं तो वीकली जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम आप ले लें, अगर आप बीफ या मटन ले रहे हैं तो। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सारी फ्रेश वेजिटेबल्स आ जाएंगी जो सीजनल होंगी, ठीक है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादा शुगरी फ्रूट वगैरह हम नहीं देंगे, मतलब आप जो है अगर आप सीज़न की अब बात करें तो आप एप्पल दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप गावा दे सकते हैं, एप्रिकॉट, प्लम, ऑरेंज, ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट से देख लेते हैं। अब सीजनिंग की अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो सीजनिंग को आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा नमक मसाले वगैरह यूज़ हो रहे होंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो आपकी मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे जो है फिनोलिक कंपाउंड्स, अगर हम नमक और मसालों की बात करें तो वो हमने कम लेना है, ठीक है। और अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, जैसे हमारे ओनियन हो गए, गार्लिक हो गई, जिंजर हो गई, फिनोलिक कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं। जैसे कि गार्लिक का जो है उसमें फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम रिसर्चेज में पढ़ें तो गार्लिक जो है वो हार्ट डिजीज़ को क्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह जो है वो जिंजर का रोल है, इसी तरह मतलब कड़ी पत्ता, स्यूमिन और ब्लैक पिपर, ये कुछ जो है वो मतलब हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, तो ये हम प्रेफर कर सकते हैं कि आप यूज़ करें। इसके अलावा स्नैक्स और डेजर्ट की है तो कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो है वो कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो लो कैलोरिक स्नैक्स लेने हैं, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका सैंडविच वगैरह बनाने का दिल करता है, प्रैक्टिस में आपने ये बात करनी है कि सैंडविच बनाने का दिल करता है तो आप ब्रेड 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें, बीच में जो है आप वो फ्रेश किस्म की वेजिटेबल का कोई एक स्लाइस डालें। हो मीट अगर कोई पोर्शन डालते हैं तो मीट को जो है वो बेक फॉर्म में डाल लें, ना कि आप जो है ना वो फ्राइड जो है वो आप शामी कोई फ्राई करते हैं डीप फ्राई करके या शैलो फ्राई करके, या चिकन को आप जो है वो डीप फ्राई करके उसको डालते हैं। इसी तरह ब्रॉयल्ड या आप जो है वो ऐसा डाल सकते हैं जो कि ग्रिल्ड फॉर्म में हो, उसके ऊपर आप वेजिटेबल वगैरह फ्रेश डाल लें और फिर इस तरह का सैंडविच हेल्दी सैंडविच बना के आप लें। या फिर कोई कुकीज़ हैं तो कुकीज़ भी आप मतलब ले सकते हैं कि मतलब शुगर फ्री कुकीज़ ले लें। इस तरह जो है वो फ्रोज़न डेज़र्ट है तो मतलब वीकली जो है वो आप 2 टाइम ले सकते हैं, कोई ज़्यादा मतलब जिसमें ज़्यादा क्रीमी डेज़र्ट ना हो या ज़्यादा शुगरी डेज़र्ट ना हो। तो ज़्यादातर जो इसमें आ जाते हैं फ्रोज़न डेज़र्ट सच एज़ मतलब शरबत हो गए, आपके फ्रूट बार्स हो गए और सम लो कैलोरिक आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं, तो उसमें कोई मना नहीं होता। अब जनरली जब और इसके अलावा जो साथ साथ हमारी आ जाती है वो हमारी ये चीज़ है कि हमारी जो है वो हमने आगे अब उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आना है तो हमने उसको साथ में एक्सरसाइज भी रिकमेंड करनी है। ये जनरली हमारी रिकमेंडेशन थी जो कि हम डैश डाइट प्लान करते हैं, डाइटरी अलाउंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन उसकी बेसिक है ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, तो जो हम कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं डैश पे, उसमें फिर आपकी लाइफस्टाइल आ जाती है कि आपने अपना एक्टिव लाइफस्टाइल करना है, एटलीस्ट जो है आपने 30 मिनट्स जो है वो वॉक करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 2 टाइम वॉक पे आ जाते हैं, फिर 15 मिनट के लिए ब्रिस्ट एक्सरसाइज करनी है और वेट मेंटेनेंस जो है आपने करनी है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने ये डिस्कस किए। अब जनरली अगर हम कोई डाइट प्लान पे आ जाते हैं, ठीक है, ये एक सैम्पल डाइट प्लान समझ लें कि जब भी आप कोई डाइट प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने किस तरह का कॉलम बनाना है। हॉस्पिटल सेटिंग में या आप जिधर भी हैं तो आमतौर पे ये जो मेन डिजीज़ होती हैं आपकी जिसमें आपने इंटरवेंशन करनी है, तो कुछ मेन डिजीज़ की आप ऑलरेडी जो है वो डाइट प्लानिंग करके रख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है वो आप कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एक कॉलम आपका आ गया। अब इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, डेयरी,
देन उसके बाद आप आ जाए फ्रूट्स, देन वेजिटेबल का कॉलम, देन उसके बाद आप सीरियल का कॉलम बना दें, ठीक है। देन उसके बाद आप इसके नीचे लिख देते हैं चूज एनी 2 सर्विंग्स, जो कि उसके लिए हेल्दी है। इसमें भी चूज एनी 2 सर्विंग्स, ओके। इसमें भी चूज एनी 2 सर्विंग्स, इसमें भी सेम। इन आर डे, ठीक है। एक डे के हिसाब से आप देख लेंगे कि इसमें क्या करना है। अब उसके बाद जो है वो फर्दर आपने जब बनाना है तो आपने क्या करना है कि नीचे जो है इसको कॉलम में डिवाइड करें, 3 कॉलम बना लें एक सेगमेंट के। इसमें आपका आ जाएगा फूड आइटम, इसमें आपका आ जाएगा क्वांटिटी, इसमें आपका आ जाएगा किलो कैलोरीज, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सबसे पहले जो है वो कहते हैं नॉन फैट मिल्क, ठीक है। नॉन फैट मिल्क जो है, नॉन फैट मिल्क कितनी क्वांटिटी 250 ml, एक गिलास जो आपका होता है वो हमें 150 कैलोरीज पर डे प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप बात करते हैं कि बटर मिल्क, जो जो चीज़ें हमारी अलाउड होती हैं, ठीक है। इसमें बटर मिल्क, नॉन फैट मिल्क दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं, लस्सी जो हमारी होती है, स्किम मिल्क दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी कर्ड हो जाती है, ठीक है, दही दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम कॉफ़ी, टी और आइसक्रीम भी दे सकते हैं, शुगर फ्री आइसक्रीम, कॉफ़ी, टी और आइसक्रीम, ठीक है। ये वे जो है वो बेटर है डाइट प्लानिंग करने का एज़ कम्पेयर कि हम ये लिख कर दे देते हैं। 2 वे से हम बना लेते हैं, एक तो ये हम सर्विंग साइज़ के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपने क्या कहना है कि 250 ml अगर हम बटर मिल्क दे रहे हैं, कर्ड का जो है वो हम स्मॉल बाउल दे रहे हैं, साथ में आपने पोर्शन साइज़ बताना है, 1 कप दे रहे हैं कॉफ़ी का, टी का 1 कप दे रहे हैं, आइसक्रीम का स्मॉल बाउल दे रहे हैं। स्मॉल बाउल आपने बताना है कि एक डोंगे वाला बाउल होता है और एक आपका जो आम तौर पे खाने के लिए जो आप छोटे वाला डेजर्ट बाउल यूज़ करते हैं। पोर्शन साइज़ साथ साथ बताएंगे, ठीक है। अगर अब हम इसको देखें इसके हिसाब से तो बटर मिल्क की जो है वो तकरीबन आपको 50 कैलोरीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक गिलास। कर्ड की जो है वो 89 कैलोरीज होती हैं। कॉफ़ी के 1 कप में अगर हम देखें तो तकरीबन हमारी 55 और टी में हमारी 60 और आइसक्रीम में 200 होती है। ठीक है। अब ये जनरली जो है वो आपकी डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने हार्ट डिजीज़ में जो है वो देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी अब जैसे हमारे फ्रूट्स की आ गई तो फ्रूट में भी सेम टू सेम ऐसे ही हम कर लेंगे कि फूड आइटम, क्वांटिटी, कैलोरीज। अच्छा, एप्पल, एप्रिकॉट, ऑरेंज है हमारा, ग्रेप्स है, ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप्स टू सम एक्सटेंट, कुछ अमाउंट में दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारा कैंटालॉप, पीच, पियर, पाइनएप्पल, इसके अलावा जो है हमारे प्लम्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है।
अब इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्वांटिटी की अगर बात करें तो एप्पल हम कितना दे देंगे, 1 स्मॉल, जैसे हमारा जनरली आम तौर पे जो उसका मीडियम सा साइज़ होता है मार्केट में अवेलेबल, 67 कैलोरीज होती हैं उसमें। एप्रिकॉट की अगर हम बात करें तो एप्रिकॉट हम जो है वो 3 दे सकते हैं। नॉर्मली साइज़ के जो एप्रिकॉट है वो एक टाइम में अगर वो खा रहा है तो वो 3 एप्रिकॉट खा ले तो उससे उनको 51 कैलोरीज मिलेंगी, ठीक है। ग्रेप फ्रूट की अगर हम बात करें तो ग्रेप फ्रूट जो है वो 1 ग्रेप फ्रूट जो आपका ये चकोतरा होता है वो आप एक ले लें तो उसमें से आपको 40 कैलोरीज मिलती हैं। और ग्रेप फ्रूट आमतौर पे वेट रिड्यूसिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है। आमतौर पे जो है ग्रेप फ्रूट का जूस या ग्रेप फ्रूट बल्कि रॉ फॉर्म में जो होता है वो फाइबरस कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो वो अगर आप जो है वो खाली पेट अगर रोज़ एक लेते हैं तो वो वेट रिड्यूसिंग के लिए भी एक अच्छा है। उसके अलावा ग्रेप्स के आप मतलब अब ग्रेप्स की क्वांटिटी में ये है कि आप 10 उसके जो दाने होते हैं, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा एक उसकी बार ले लें, ठीक है। शुगर में या आप हाइपरटेंशन में जो है वो लिमिटेड करते हैं पोर्शन साइज को। 10 अगर आपने उसके दाने लिए हैं तो वो आपको 31 कैलोरीज देंगे, ठीक है। ऑरेंज जो है हमारा एक, उसमें 71 कैलोरीज होंगी। पीच की अगर हम बात करें तो एक पीच में 38 कैलोरीज होंगी। पियर की अगर हम बात करें तो उसमें एक पियर में 122 कैलोरीज हैं। पाइनएप्पल की अमाउंट की अगर हम बात करें तो पाइनएप्पल आपने कटिंग करके 1 कप लेना है, ठीक है। एक कप ये जो आपका 200 ml वाला होता है ना वो वाला कप है ये। 1 कप में आपकी जो है 69 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो प्लम है, प्लम के लिए आप जो है 1 प्लम लेंगे तो 33। इसी तरह आपने वेजिटेबल जो अलाउड होंगी वो इधर सारी लिख देनी है कि उसके अकॉर्डिंग जो है जिनका सोडियम कंटेंट क्या है, ठीक है। क्वांटिटी आ जाएगी, फिर किलो कैलोरीज आ जाएगी, ठीक। इसी तरह आपकी यहाँ सीरियल में भी आ जाएगी फूड आइटम क्वांटिटी किलो कैलोरीज, ओके। तो इसी तरह आप बना लेंगे कि आप जो मतलब जो आपकी वेजिटेबल सीजनल में कौन कौन सी होती हैं, आजकल के जैसे सीज़न में है वो कद्दू होते हैं आपके, करेले होते हैं, ब्रिंजल्स होते हैं आपके, कॉलीफ्लावर होती है, कुकम्बर है, कैबिज है, लेटस है और मिंट लीव्स हैं। ये सारे जो है ये आपके सीजनल जो है वेजिटेबल्स ये सारी अलाउड होती हैं। इसी तरह अगर आप सर्विंग साइज़ आप डिवाइड कर देते हैं कि आपने जो है वो हाफ़ कप लेना है। हाफ़ कप आपका वो जो आपका स्मॉल डेजर्ट बाउल होता है 150 ml यानी 150 ग्राम आपने लेनी है, ठीक है, क्वांटिटी में। ये सारी वेजिटेबल डिवाइड करते हैं। इसी तरह जब आप नेक्स्ट बात करने लगते हैं कि फिर आप नेक्स्ट बात करते हैं फूड शुड नॉट बी अलाउड की, ठीक है। इसी तरह आपने डेयरी बना लिया, फ्रूट बना लिया, वेजिटेबल, सीरियल, इसके अलावा आपके जो फर्दर जो है वो स्नैक्स वाली आ जाती है, शुगरी अमाउंट आ जाती है, ये सारी आपने बना के उसके बाद आप लोगों ने जो फूड शुड नॉट बी अलाउड, इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी का भी चार्ट आ जाएगा और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ जो है वो आपने फूड शुड नॉट बी अलाउड क्या बना लेना है कि मतलब अब आपके जो स्नैक्स हैं, जो आपके मतलब स्नैक्स आपने नहीं लेने वो सारे स्नैक्स आ जाएंगे कि मतलब आपने फास्ट फूड नहीं लेनी, हेल्दी स्नैक्स लेने हैं और आपने शुगरी बेवरेजेस ज़्यादा नहीं लेने। रिस्ट्रिक्टेड में क्या आ जाएगा आपके मतलब अब जब लेग्यूम्स और मीट के भी कॉलम इसके साथ आ जाएंगे जो मिसिंग है, लेग्यूम और मीट। अब इसकी जो है वो 1 सर्विंग इन अ डे होगी, ठीक है। ये आपका टोटल टेबल आ गया डाइट का, इसमें क्वांटिटी, कैलोरीज के, लेग्यूम्स आप कौन कौन से दे सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अदर फूड का भी एक इसी के आगे कॉलम बना लें टू सम एक्सटेंट, जो फूड हम कभी कभार ले सकते हैं, अदर फूड ट्वाइस अ वीक ले लें, ठीक है, कि बिल्कुल आपने जो है वो ख़त्म नहीं करना उसका। ट्वाइस अ वीक कर लें, चूज़ एनी 1 सर्विंग इन अ डे कर लें या ट्वाइस अ वीक करेंगे तो इसमें ओट मील आ जाएगा, नूडल्स आ जाएंगे, केक, पॉपकॉर्न, कुकीज़, आलमंड, केचप, मायोनीज़, पिकल और मार्जरीन। ये आपने जो है वो डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करने, आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें या एक सर्विंग आप एक दिन में एक चीज़ की ले सकते हैं। डू नॉट यूज़ में आप ये आ जाएंगे कि टेबल सॉल्ट नहीं लेना, शुगर नहीं लेनी, पेस्ट्रीज नहीं लेनी, क्रीम कस्टर्ड नहीं लेने, मैंगो, क्रीम, पराठा, एग यॉक, घी, फ्राइड फूड सच एज समोसा, पकौड़ा, ये चीज़ें आप लोगों ने लेनी और साथ साथ आपने फिर फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड करनी है। ये एक वे होता है
कि आप फूड चार्ट पहले से बना के रख लेते हैं, कोई भी डिजीज़ का आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसको गाइड कर देते हैं। या दूसरा ये होता है कि फूड अलाउड, फूड नॉट अलाउड, आप 2 हेडिंग्स बना लें। फूड अलाउड में जो है वो आप सारी वो लिस्ट डाल दें जो वो खा सकता है डिजीज़ के अकॉर्डिंग, और फूड नॉट अलाउड की जो है वो लिस्ट बना लें जो कि वो नहीं खा सकता। अब ये जो एक सैम्पल मेन्यू मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से बनाना है, ये प्लान मैं आपको जो है वो सेंड करूँगी, और आपकी असाइनमेंट है कि आपने एज सच जो है, ये मैं आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का सेंड कर दूँ कि आपने उसको फॉलो करते हुए इसी तरह ही डायबिटीज़ और कैंसर का जो है वो मुझे बना के आपने जो है वो मुझे नेक्स्ट वीक तक जो है वो सबमिट कराना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।